नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मनरेगा नरेगा टेच में, जिसमें नरेगा से संबंधित जानकारी दी जाती है। आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको मनरेगा में जो नया जॉब कार्ड दिया जाता है, उस जॉब कार्ड में किस तरीके से उस जॉब कार्ड को कैसे फिल करना है आपको। अगर आप मेट हैं, अगर आप रोजगार सहायक हैं, तो उस जॉब कार्ड को जो ग्राम पंचायत में वितरण करने के लिए हितग्राहियों को दिया जाता है, उस जॉब कार्ड को किस तरीके से आपको भरना है, वो पूरा प्रक्रिया आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन पूरी प्रक्रिया आपको डिटेल से समझाया जाएगा। जैसे कि अभी आप रिपोर्ट में वीडियो में देख रहे हैं कि जो जॉब कार्ड होता है, जो फ्रंट पेज, वो कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें सबसे ऊपर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 लिखा है और परिवार रोजगार कार्ड, जॉब कार्ड यहाँ पर आता है। विशेष श्रेणी, जैसे कि जॉब कार्ड का पहले जॉब कार्ड का क्रमांक रहेगा, जॉब कार्ड का क्रमांक रहता है। उसके बाद जॉब कार्ड में परिवार के मुखिया का नाम, उसके बाद जॉब कार्ड जारी दिनांक, जॉब कार्ड का नवीनीकरण दिनांक, परिवार की श्रेणी, ये सब चीज़ें आपको डिटेल में भरना होता है। तो किस तरीके से डिटेल में भरेंगे उसको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला है। जो यहाँ पहला पेज देख रहे हैं आप, वो कवर पेज होता है जॉब कार्ड का। जॉब कार्ड के कवर पेज से ही हम उस जॉब कार्ड के बारे में पूरी डिटेल पता कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कवर पेज यहाँ पर दिया गया है। यह परिवार रोजगार कार्ड जॉब कार्ड का आवरण पृष्ठ कहलाता है, जो पेज बताता है कि सामान्य श्रेणी का परिवार हितग्राही है अथवा तो विशेष श्रेणी का, जिसमें जॉब कार्ड का क्रमांक, मुखिया के नाम और सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के अनुसार जो परिवार है उसका पता, जॉब कार्ड की वैधता की अवधि, सब चीज़ यहाँ पर डिटेल में लिखी जाती है पहले पेज में ही। तो सबसे पहले इस जॉब कार्ड का पूरा डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देख सकते हैं सबसे ऊपर में लिखा है जॉब कार्ड, जॉब कार्ड का क्रमांक। जॉब कार्ड का क्रमांक किस तरीके से आपको भरना है, यहाँ पर पूरा डेमो हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। देख सकते हैं जॉब कार्ड के डिब्बे में अलग अलग खाना होता है, अलग अलग डिब्बे होते हैं यहाँ पर, जिसमें सबसे पहला नंबर राज्य का कोड होता है। उसके बाद जो है जिले का कोड यहाँ पर आपको डालना होता है। उसके बाद विकास खंड का कोड यहाँ पर डालना होता है। उसके बाद ग्राम पंचायत का कोड यहाँ पर डालना है। उसके बाद ग्राम का, उस ग्राम पंचायत में कितने ग्राम हो सकते हैं, 1 से 3, 4 या अधिक, तो उसको यहाँ पर डालना है। साथ साथ अंतिम में परिवार का क्रमांक, जो जॉब कार्ड नंबर हम जिसे बोलते हैं, वो यहाँ पर डालेंगे। तो ये चीज़ समझ में शायद आ चुका होगा आपको कि पहले राज्य का, फिर जिले का, फिर विकास खंड का, फिर ग्राम पंचायत का, फिर ग्राम का, फिर परिवार का क्रमांक यहाँ पर डाला जाता है। दूसरी स्थिति में यदि उस परिवार में संख्या बढ़ चुकी है, अधिकतम एक जॉब कार्ड में ऑनलाइन में 10 हितग्राही को नाम ही डाला जाता है। लेकिन 10 से ज़्यादा हितग्राहियों की संख्या हो जाने पर जॉब कार्ड को सक्रिय या पदोन्नति मान सकते हैं की जाती है, जिसमें ए, बी या सी के नाम से इसको आवंटित किया जाता है। उस स्थिति में आपको जो परिवार क्रमांक संख्या है, इसमें थोड़ा सा सुधार आपको करना है। जैसे कि 101 हमारा जॉब कार्ड का नंबर है, इसको परिवार संख्या बढ़ जाने के कारण ए, बी या सी में हम विभाजित कर रहे हैं, आवंटित कर रहे हैं। तो उस स्थिति में आपको जो डिब्बे देते हैं वो 5 डिब्बे यहाँ पर दिखाई देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिब्बों में सबसे पहले डिब्बे से ही आपको जॉब कार्ड का क्रमांक यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद जो एक डिब्बे बचता है उसमें डेश का निशान आप करेंगे इस प्रकार से। उसके बाद ए, बी, सी का यहाँ का निशान डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से परिवार विभाजित होने की स्थिति में विवाह के आधार पर या पंचायत में निवास बने रहने की शर्त पर यह विभाजन होता है। इसका एक अलग नियम है। तीसरी चीज़ आती है जॉब कार्ड का क्रमांक संख्या। आपके ग्राम पंचायत में 101 जॉब कार्डधारी ही हैं, लेकिन परिवार संख्या बढ़ने के कारण या नया परिवार आने के कारण उसका संख्या 102 हो सकता है। तो उस स्थिति में आप 101 की जगह 102 जो लास्ट अंक है उसमें परिवर्तित हम करेंगे। इस प्रकार से जॉब कार्ड का क्रमांक डाला जाता है। अब किसी भी जॉब कार्ड को देख के, जॉब कार्ड का पूरा नंबर देख के आप
कौन से राज्य, कौन से जिला, कौन से विकासखंड, कौन से ग्राम पंचायत का है रहने वाला हितग्राही, उसको आप जान सकते हैं किसी भी जॉब कार्ड से। ये मुख्य चीज़ होती है। दूसरा चीज़ आती है परिवार के मुखिया का नाम। उस जॉब कार्ड में परिवार के मुखिया का नाम, जो परिवार में मुखिया है, बुजुर्ग है, जिनकी बीवी हैं, जिनके बच्चे हैं, तो वो हेड होते हैं, उनका नाम यहाँ पर लिखा जाता है। महिला मुखिया है तो महिला का नाम लिखा जाएगा, पुरुष मुखिया है तो पुरुष का नाम लिखा जाता है, जिसमें श्री, श्रीमती, सुश्री को काट कर, जैसे कि पुरुष है जहाँ पर विकास साहू, उनके पिता का नाम है लोकेश साहू, तो इस तरीके से भरा जाता है। तीसरा चीज़ आती है जॉब कार्ड का जारी दिनांक। जिस दिनांक से जॉब कार्ड जारी किया जाता है ग्राम पंचायत स्तर में, उसको वहीं लिख दिया जाता है कि इस दिनांक, अमुक दिनांक में जॉब कार्ड का जारी हो चुका है इस परिवार को। यही जॉब कार्ड आगे जाके ऑनलाइन में रजिस्टर होगा और इसी दिनांक से माना जाएगा। जॉब कार्ड का नवीनीकरण दिनांक। जॉब कार्ड का नवीनीकरण जॉब कार्ड सत्यापन की या नवीन मुद्रित जॉब कार्ड होने पर किया जाता है। अमुकता मूलतः 10 वर्ष की अवधि के बाद ही जॉब कार्ड का नवीनीकरण किया जाता है मनरेगा के तहत। परिवार की श्रेणी। परिवार की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक में किसी भी एक का उल्लेख करना होता है, जहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग का उल्लेख किया गया है। 6वां नंबर में SC/CC 3 नंबर आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना का क्रमांक यहाँ पर लिखा जाता है। देश भर में सर्वे होते हैं 8 साल से 11 साल के बीच। उस सर्वे में मुख्यतः ये जॉब कार्ड का भी एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, 2008 या 2018 का जॉब कार्ड का एग्जाम्पल है, जिसमें 2011 का सर्वे सूची यहाँ पर डाला जाना मान्यता है। 7वां नंबर में आते हैं परिवार का पता। परिवार कहाँ का रहने वाला है उसका पूरा पता आपका जॉब कार्ड नंबर से ही पता चल जाता है, लेकिन अमुक वार्ड क्रमांक का है, उस वार्ड क्रमांक का नाम यहाँ पर आप डाल सकते हैं ग्राम पंचायत स्तर की जानकारी के लिए, तथा ग्राम का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, जनपद पंचायत का नाम, जिला पंचायत का नाम यहाँ पर आप इसको स्पष्ट तरीके से भरेंगे। जैसे कि यहाँ पर भरा गया है ग्राम का नाम में भाटीकुड़ा, ग्राम पंचायत का नाम गंगदई, जनपद पंचायत के स्थान सहसपुर लोहारा और जिला पंचायत है कबीरधाम कमरधा। तो इस तरीके से पूरी डिटेल आप उसमें भरेंगे। विशेष मजदूर जैसे कि विमुक्त बंधुआ, वृद्ध श्रमिक, विशेष पिछड़ी जनजाति, दिव्यांग श्रमिक, एकल महिला, विधवा या तृतीय लिंग समुदाय के हितग्राही होने पर इन चीज़ों में टिक यहाँ पर लगाया जाता है। ये सभी डिटेल एक तरीके से इंफॉर्मेशन का काम करती है उस परिवार जॉब कार्ड धारी के लिए। वैधता अवधि, यह रिक्त स्थान कवर पेज में सबसे नीचे है। यह परिवार की जॉब कार्ड की वैधता अवधि को लिखा जाता है और वैधता अवधि है 5 वर्ष। जॉब कार्ड की वैधता अवधि 5 वर्ष की होती है। इसका नवीनीकरण होता है प्रत्येक वर्ष। इन कवर पेज के जस्ट पीछे वाला हिस्सा जिसमें परिवार के पंजीयन की जानकारी यहाँ पर दी जाती है, मुख्यतः मुखिया और 3 वयस्क सदस्यों का नाम लिखना उसमें अनिवार्य होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में परिवार के कवर पेज जॉब कार्ड के, जिसमें परिवार के मुखिया के नाम के साथ साथ उस जॉब कार्ड धारी के 3 नाम का यहाँ पर अंकन किया जाता है, जिसका फोटो यहाँ पर संलग्न करना होता है। साथ साथ उसका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, सभी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखना जरूरी है। देख सकते हैं यहाँ पर परिवार के मुखिया का नाम, उसके बाद आयु, पंजीयन, वर्ष, लिंग, उसके साथ साथ परिवार के सदस्य का नाम भी यहाँ पर लिखा जाता है। सब चीज़ें आपको डिटेल में यहाँ पर बताया जाता है। आधार नंबर के हिसाब से आप उसको 12 अंकों को डिजिट करेंगे। मोबाइल नंबर भी वहाँ पर लिख सकते हैं। बैंक का नाम, बैंक का खाता क्रमांक, आईएफएससी कोड, ईपिक नंबर, वोटर आईडी का, शिक्षा, उनका जो शैक्षणिक सत्र है, कुछ इस तरीके से आपको लिखना होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए भरकर बता दिया गया है कि परिवार के मुखिया का नाम है विकास, उनका आयु, पंजीयन, लिंग है पुरुष, जॉब कार्ड
आधार कार्ड नंबर यहाँ पर दिया गया है, मोबाइल नंबर भी दिया गया है। साथ साथ बैंक का नाम दिया गया है, बैंक का खाता का नाम, IFSC कोड, सेक्शन और वोटर ID का एक बिग नंबर, पूरा डिटेल यहाँ पर भरा होता है। दूसरा आता है पंजीकृत सदस्य का नाम, उनकी जानकारी। ये पहले पेज का दूसरा नंबर का पेज है जिसमें सब चीज़ यहाँ पर पंजीकृत सदस्य की जानकारी यहाँ पर दी जाता है। जैसे कि मुखिया के सदस्य का नाम दिया गया है, उसी प्रकार पूर्ण डिटेल परिवार के सदस्य की जानकारी दिया जाता है। तीसरा नंबर पेज परिवार के पंजीयन की जानकारी, यहाँ पर देख सकते हैं, वही तीसरा नंबर पेज है। परिवार से संबंधित जानकारी, परिवार के पास मकान है, मकान का संख्या, बीमा होने पर बीमा का क्रमांक, बीमा का नाम, परिवार के दिव्यांग व्यक्ति का नाम, FRA पट्टा, वन अधिकार पट्टा अगर उनके पास उपलब्ध है तो उसका क्रमांक, पट्टे का रकबा, परिवार में कृषि का रकबा, कृषि है तो जितनी भूमि वहाँ पर हेक्टेयर में है तो उसको भरना है। लघु कृषक है तो हाँ, नहीं तो नहीं। सीमांत कृषक है तब स्थिति में हाँ नहीं भरेंगे। साथ साथ महिला किसान सशक्तिकरण योजना भी यहाँ पर भरेंगे। सभी प्रकार की डिटेल यहाँ पर परिवार से संबंधित जानकारी में भरना है, जिसमें पूरा डिटेल आपको पुनः दिया गया है। बीमा होने की स्थिति में आप बीमा भरेंगे, परिवार में कृषि का रकबा जितना होगा उसको भरेंगे। पूरा डिटेल एक एक चीज़ को यहाँ पर PDF में पूरी तरीके से आपको दिया गया है। चौथा नंबर पे जाते हैं महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत हितग्राही को लाभ प्राप्त। नरेगा में बहुत सारे ऐसे हितग्राही होते हैं जिनको पूर्व नवीन जॉब कार्ड दिए जाने के पहले उनको लाभ मिल चुका रहता है। उनका पूरा डिटेल यहाँ पर लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कार्य का नाम, जैसे कि उनको सुविधा मिला है नाडेप टंकी का, तो वह कितना उसमें हुआ, कौन से वर्ष में पूर्ण हुआ कार्य। पशु शेड मिला है तो कितनी राशि मिला है, कौन से वर्ष में मिला है। कूप निर्माण मिला है। ये व्यक्तिगत हितग्राही मूलक कार्य होते हैं जिनको जॉब कार्ड में लिखा जाता है कि उन अमुक व्यक्ति को इतना लाभ उनको मिल चुका है नरेगा के तहत। दूसरा आता है हितग्राही को अन्य योजना, या बहुत सारे ऐसे मद होते हैं कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, जो कि मनरेगा के तहत जुड़कर हितग्राहियों को लाभ देने के उद्देश्य से बनाया गया है। और इसमें आता है मछली पालन, पशुपालन, रेशम उद्योग, ग्रामीण भारत स्वच्छ मिशन के तहत योजना। तो दो योजनाओं को जोड़कर मिला हितग्राही को लाभ, उसको इस कैटेगरी में लिखा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं डीजल पंप। डीजल पंप कृषि विभाग से आपको प्रदान होगा, लेकिन डीजल पंप के लिए भूमि सुधार जैसे कार्य तो मनरेगा के तहत कार्य होगा। जैसे मछली बीज एवं जाल, ये होता है मत्स्य विभाग से मिलेगा। तो इस तरीके से दो योजनाओं को जोड़कर भी नरेगा में काम होते हैं। उन सब चीज़ को इस डिटेल में भरना है आपको। परिवार को प्राप्त कुल रोजगार, यहाँ पर देख सकते हैं एक परिवार को एक वर्ष में, उसी प्रकार पिछले 5 वर्ष में उस परिवार को वित्तीय वर्ष किस वर्ष में कितना रोजगार का दिन प्राप्त हुए और कुल प्राप्त कितनी राशि हुई, कुछ इस तरीके से आपको भरना है उनके 5 वर्षों का पूरा ब्यौरा। जैसे कि देख सकते हैं उदाहरण के लिए 17-18 में उन्होंने 100 दिन धन 30 दिन का काम किया है। टोटल उनकी राशि होती है 22,360 रुपये। 5वां नंबर देखते हैं 2013 और 14 में 100 दिन का उनको रोजगार मिला, 14,600 रुपये उन्होंने मनरेगा के तहत इस वित्तीय वर्ष में अपना आर्थिक रूप लाभ प्राप्त किया। उसी प्रकार मातृत्व भत्ता योजना, मनरेगा के तहत ऐसे मजदूर जो 50 दिन का काम किए रहते हैं अपने जॉब कार्ड में, जो भी सदस्य हैं उनको मनरेगा के तहत मातृत्व भत्ता योजना की तहत 50 दिन का मजदूरी प्रदान किया जाता है महिलाओं को। वैसी स्थिति में जो भी वित्तीय वर्ष में आपके जॉब कार्ड में जो महिला है उनको अगर इसके लाभ प्राप्त हुए हैं तो उनका डिटेल यहाँ पर डालना होगा आपको। जैसे कि 2017-18 में श्री रामबाई, श्री घनश्याम साहू, इनको मिला है 5,160 रुपये। साथ साथ 16-17 में श्रीमती कृष्णा, श्री राधेश्याम साहू को 5,010 रुपये यहाँ पर मिला है। तो इस तरीके से आपको पूरा ब्यौरा जॉब कार्ड में डिटेल बताना होगा। ये जो अभी आप PDF देख रहे थे, ये
छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जारी किया गया जॉब कार्ड के भरने के तरीके बारे में बताया गया है। इसी सिद्धांत पर पूरे राज्य में, पूरे भारत देश में जॉब कार्ड का निर्धारण होता है। अलग अलग विषयों में, अलग अलग भाषाओं में इसका प्रिंटन किया जाता है। कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नरेगा से संबंधित अन्य चीज़ें, अन्य रजिस्टर जैसे 7 पंजी रजिस्टर है, फाइलों का क्रियान्वयन एवं फाइल को किस तरीके से जमाया जाता है, संधारित किया जाता है, उसके बारे में भी आगे वीडियो आएगा, तो बने रहेगा चैनल में। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय नरेगा।